अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रबाह इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे DRAP ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने इंडिया की कोरोना वैक्सीन को एमरजेंसी नाफिज करने की मंजूरी दे दी। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। मैम, मेरा आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि DRAP ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने जो इंडिया की वैक्सीन को पाकिस्तान में एमरजेंसी यूज़ करने के लिए मंजूरी दे दी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अगर रिसर्च कहती है कि वो ठीक है तो आई थिंक उसको यूज़ कर लेना चाहिए, बट मेरे ख्याल से तो अभी फाइज़र के ऊपर चल रही है रिसर्च। आगा खान में कराची में रिसर्च हो रही है, बाकी इंडस हॉस्पिटल में भी हो रही है, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर है, हमें वेट करना चाहिए। इवन चाइना की हैं वैक्सीन, वो भी बहुत चीप हैं, वो होनी चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरे ख्याल में अच्छी बात है, क्योंकि आप देखें एक तरह से आपके अपने मुल्क के लिए फ़ायदा है, क्योंकि आपको एक इकनॉमिकली लेस जो है वैक्सीन मिल रही है इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनली। अगर आप देखें तो हमारे लोगों का भी फ़ायदा है, आपको ज़्यादा तादाद में भी मिलेगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से भी, और जो कोरोना की रेशो है वो भी कम होगी। आई थिंक इट्स गुड। हमें एटलीस्ट जो वैक्सीनेशंस हैं या जो मेडिसिन है उसमें ऑब्वियसली अगर उनकी टेक्नोलॉजी हमसे एडवांस है तो हमें इसको इस तरह नहीं लेके चलना चाहिए कि हमें इंडियन नहीं यूज़ करनी या कौन सी यूज़ करनी है। इफ़ इट्स गुड, इफ़ इट्स बेटर फॉर पाकिस्तान, अगर ये हमारे लिए अफोर्डेबल है बाकी वैक्सीन से तो हमें मस्ट यूज़ करनी चाहिए अगर इट्स गुड और इसके रिस्पॉन्सेज भी अच्छे हैं तो। मेरी राय ये है कि इसमें बेसिकली सबसे पहले तो ये देखा जाए कि हमारे पाकिस्तान को ऐसी ज़रूरत है, अपने पेशेंट्स को देखा जाए तो हम उनको रिकवर करने के लिए इमरजेंसी जहाँ से भी अगर अवेल करनी पड़ती है तो मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं होना चाहिए। अपने पेशेंट्स को देखते हैं ना, बाकी जो क्राइसिस उनके साथ चल रहे हैं वो तो एक सेपरेट रखें, अपने पेशेंट्स को देखें। अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हमें इंडिया से अगर लेनी पड़ रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इशू होना चाहिए। देखें, मैं समझता हूँ कि ये एक ग्लोबल पेंडेमिक है, ठीक है। कोविड इसने ना सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। तो मेरा रिस्पांस तो ये है कि देखें, अगर लोग जो हैं फैसिलिटेट हो रहे हैं, हमारे पेशेंट्स क्योर हो रहे हैं, तो वो इट डजेंट मैटर कि वैक्सीनेशन का ओरिजिन क्या है, ठीक है। अगर वो इंडिया से आती है या ख्वाह कहीं से भी आती है, बट देखें एक ह्यूमैनिटी का कॉज सर्व हो रहा है। अगर हम लोग इसको सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री डिस्क्रिमिनेशन कि यार ये इंडिया की वैक्सीन है और हम लोग नहीं लेंगे, तो आई थिंक इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। और गुड नोट्स पे अगर ये काम हो रहा है और हमारे पेशेंट्स क्योर हो रहे हैं तो आई थिंक इट्स गुड टू डिसाइड कि आप इंडिया से जो है वो ले सकते हैं। देखें, जितना तो मेरी नॉलेज में है कि जर्मन और फ्रेंच वैक्सीन्स भी अभी इन प्रोसेस है, ठीक है। फाइज़र की वैक्सीन भी है, वो अभी आई थिंक 3rd स्टेज पर है, उसकी टेस्टिंग 3rd स्टेज पर है। वो एनिमल्स पे टेस्ट हो गई है लेकिन अभी ह्यूमंस पे उसको करना बाकी है। तो इस हवाले से अगर एक चीज़ हमारे पास रेडीमेड फॉर्म में आ रही है और वो अगर इंडिया से आ रही है तो कोई मसला नहीं है, हम कर सकते हैं इसको यूज़। पहली बात है, कोरोना वायरस आपको भी पता है किस तरह यहाँ पे मुल्क में फैल रहा है, तो इसके दिन ब दिन जो केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम हमें ये सूरत मौजूद करनी चाहिए कि हमें अपना पर्सनल इशू साइड पे रख के, एक तरफ रख के, अपनी लड़ाई इंडिया से साइड पे रख के हमने ये वैक्सीन जो है लेनी चाहिए उनसे। अगर ये करामत है और हमें फ़ायदा दे सकते तो हमें ये वैक्सीन वहाँ से अवेल करनी चाहिए। मेरी ये राय है कि अगर वो इफ़ेक्टिव है तो यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से पूरे मुल्क में है, 1 ईयर हो गए स्कूल्स बंद हैं, तो यूज़ करनी चाहिए। तो यही कह सकते हैं कि अगर ये पाकिस्तान उस वैक्सीन से, कोरोना से बच सकता है तो फिर ख़रीदे, क्योंकि हम तो वैसे इंडिया से हर लिहाज से पीछे जा रहे हैं। हर लिहाज से, आपका कर्ज़ा हो, आपकी गवर्नमेंट हो, क्रिकेट हो, अपना ये कोरोना हो, कुछ भी हो ना, तरक्की के लिहाज से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, हर हवाले से हम पीछे जा रहे हैं। तो बस जो आपका फ़ायदा जहाँ हो सकता है ना तो वो आप करें। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे ख्याल से तो ये अच्छा इक़दाम है, सही हुआ है। तो आवाम को जो डर था कोरोना वायरस का वो भी कम हो जाएगा, इदारे भी खुल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा कि मरीज़ भी कम होंगे, जो डर है ना वो ख़त्म हो जाएगा आवाम में से। इस तरह भारत ने लार्ज स्केल पे अपनी जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, आपको क्या लगता है कि उनकी जो वैक्सीनेशन है बहुत अच्छी है? ये अब यूज़ करके पता चल सकता है, ऐसे तो कोई नहीं बता सकते। या में बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ भी हैं और बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी हैं। मेरे ख्याल से इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मेरे ख्याल से कि उनकी अच्छी है, वो हर चीज़ के ऊपर वो पूरा मेयार करते हैं, बहुत अच्छा अपने मुल्क के लिए बड़ा वो कारनामा अच्छा करते हैं। और इंशाल्लाह हमें भी कोशिश चाहिए कि हम भी उनके साथ करें। अगर वो नहीं, हम उनसे नहीं ले सकते तो हम अपनी वैक्सीन बनाएं ऐसी कि ताकि हम उससे इस्तेफ़ादा हो सकें।
र्यूमर्स की तो बहुत सी अफवाहें आ रही हैं, सामने बातें आ रही हैं कि इंडिया से नहीं लेनी चाहिए, कोई कहता है अमेरिका वाली नहीं लेनी चाहिए। तो ये अल्लाह जानता है क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। तो मेरे ख्याल से करना चाहिए, इनको पहले इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उसके बाद फिर यूज़ करनी चाहिए इंडिया वाली। अगर वो मिल रही है आपको टाइम पे तो उसको लेना चाहिए। अच्छी हो, उनकी रिसर्च पे डिपेंड करता है कि चाइना भी रिसर्च कर रही है। फाइज़र बहुत बड़ी कंपनी है, मेरे हिसाब से तो फाइज़र के साथ जाना चाहिए उनको। बट इंडिया में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, तो एमरजेंसी केसेस में वो मेरे ख्याल से यूज़ करना चाह रहे हैं उसको। तो जो इंटरनेशनली अगर आप कंपैरिजन में बात करें तो इंटरनेशनली वो ज़्यादा साइंटिफिकली आगे हैं, लेकिन हम भारत को भी पीछे नहीं रख सकते क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मतलब आप देख रहे हैं कि तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनके भी प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं। सबसे अच्छी तो नहीं कह सकते, अभी तो कोई भी वैक्सीन अच्छी नहीं है। अभी तो उसके रिस्पॉन्सेज आएंगे, अभी वैक्सीनेशन होगी, फिर हमें पता चलेगा कि उसके क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो वो तो वैक्सीनेशन के बाद ही पता चलेगा। अभी हम नहीं कह सकते कि किसकी अच्छी है किसकी बुरी है। फर्स्ट जो फेजेज़ है उसमें तो ट्रायल बेसिस ही हैं सारी। नहीं, देखिए मेरी राय यही है कि देखें हेल्थ का जो इशू होता है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर होता है, ठीक है। उसमें हमें कंट्री बायस नहीं होना चाहिए। अगर देखें उन्होंने भी अगर वैक्सीनेशन एक बनाई है, क्योंकि इट्स अ फैक्ट कि वो हमसे जो है वो टेक्नोलॉजी में इंडिया जो है वो हमें सुपरसीड करता है पाकिस्तान को, ठीक है। और अगर वहाँ की कोऑर्डिनेशन के थ्रू या वहाँ की रिसर्च के थ्रू कोई चीज़ अच्छी एक ग्लोबल मार्केट में आ रही है, देखिए ये इशू सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है। अगर इंडिया ने एक वैक्सीन का सक्सेसफुल ट्राई कर लिया है और वो इस फेज़ में आ गए हैं कि वो अपनी वैक्सीन इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करवा सकें, तो उस हवाले से इसका कंसर्न नहीं है कि वो पाकिस्तान आ रही है, बांग्लादेश जा रही है या USA जा रही है, ठीक है। तो जहाँ भी पेशेंट फैसिलिटेट होता है, क्योंकि अभी देखें ग्लोबल वर्ल्ड हो गई है, इट्स अ ग्लोबल विलेज, तो जहाँ भी पेशेंट फैसिलिटेट होता है उनको करना चाहिए और उनको देना चाहिए। आई थिंक अगर ये गवर्नमेंट साइड पे देखा जाए, गवर्नमेंट के इश्यूज़ को अलहदा कर दिया जाए तो ये वैक्सीनेशन का आमद है। तो हमें चाहिए कि हम इसे प्रॉफिट यानी कि इससे हम फ़ायदा हासिल करें, उनसे वैक्सीन मंगा के अपने ना पेशेंट्स को दी जाए। सर, कहा जा रहा है कि जो इंडिया की वैक्सीनेशन है वो दुनिया में सबसे अच्छी और सस्ती मानी जा रही है। इस हवाले से आपकी क्या राय? हो भी सकती है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये कह चुका हूँ कि इंडिया हमसे आगे जा रहा है। हम उनसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और इंडिया का तो आजकल कंपैरिजन पाकिस्तान तो नहीं, आजकल तो टॉप 10 कंट्रीज़ में मैं तो कहता हूँ उनका नाम शुमार होता है हर फील्ड में। और कोरोना की जो उन्होंने वैक्सीन बनाई होगी अगर अच्छी है तो वैसे बेस्ट ऑफ लक इंडिया, वो भी हमारा एक एशिया का हिस्सा है, तो अगर उसने भी तरक्की की है तो समझो हमारा एशिया तरक्की कर रहा है। बस मैं इस हवाले से कहूँगा अगर वो अच्छी है और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है तो फिर अगर लेना चाहें तो फिर लें, और क्या। अगर दूसरे कंट्रीज़ वाले कह रहे हैं तो श्योरिटी है कि उन्होंने यूज़ करके ही कहा होगा। लाइक यूरोप कंट्रीज़ हैं जो, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को इतनी जल्दी जब तक टेस्ट ना करें या किसी चीज़ का प्रैक्टिकल ना देखें तो वो नहीं इतनी जल्दी कहते कि चीज़ इफ़ेक्टिव है। ये तो हम बाकी मुल्कों को कंप्लाई करेंगे, साथ में हमें पता लगेगा कंपैरिजन करके कि वो सस्ती है या अच्छी है। ये हम यूज़ करने के बाद हमें महसूस होगा कि वो बेहतर है कि जो से न्यूयॉर्क वगैरह ने, जर्मनी वगैरह ने बनाई है, वो बेहतर है। देखें मैम, अगर अच्छी और सस्ती मिली, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अपॉर्चुनिटी अवेल करें और इनसे वैक्सीन लेके ना हमारे जो हैं पेशेंट्स उसको वगैरह को लगाई जाएँ ताकि पाकिस्तान से कोरोना भी ख़त्म हो। देखें अच्छी का अब देखें सिर्फ इस फैक्ट पे रिलाय करना कि कहा जा रहा है, ये एक जो है ना वो लर्न बंदे का काम नहीं है कि कहा जा रहा है कि सस्ती है और अच्छी है। देखें इसके फेजेस होते हैं। कोरोना कोई मजाक नहीं है, एक ग्लोबल पेंडेमिक है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अगर देखें ना, वो तो डॉक्टर्स होते हैं जो हमारे लैब रिसर्च होते हैं और जिनका ये मेडिकल फील्ड होती है, ठीक है, वो इसको देखेंगे ट्राई करके कि वेदर ये इसका जो है रिज़ल्ट है या नहीं है, ठीक है, या ये एक यूटाइल वैक्सीन है या नहीं है। अगर है तो उसके बाद फिर उसका कंपैरिजन आता है ना। देखें अभी हम लोग तो ये बोल ही नहीं सकते कि हम लोग सस्ती वैक्सीन है, क्योंकि अभी जो मल्टीनेशनल जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उन्होंने अभी फुल फ्लेज्ड उन्होंने अपनी वैक्सीन इंट्रोड्यूस नहीं की। अगर वो करते हैं फिर हम उनके साथ कंपैरिजन की स्टेट में आ जाते हैं कि यार वेदर, फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ नेस्ले ने अब पानी इंट्रोड्यूस कर दिया है तो अब नेस्ले का पानी अच्छा है या फिर लोकल कंपनी का पानी अच्छा है। मुझे इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है, बट हो सकता है अच्छी हो। अगर रिसर्च की है इन्होंने और इन्होंने बताया है कि लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है इससे, तो बहुत अच्छी बात है। आई होप अच्छी हो और चीप हो तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। इट्स गुड फॉर अस।
सस्ती और अच्छी, सस्ती तो आप कह सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिकली वो लेस होगी, और अच्छी तो अब इसको ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा कि अच्छी है कि नहीं। सस्ती तो होगी ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू, जैसे आप देखें चाइनीज़ है और जर्मन है तो उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है, तो आई थिंक उनकी हम अगर अपनी करेंसी के हिसाब से भी देखें तो उनकी हमारे लिए तो महंगी है, और इंडियन वो ऑब्वियसली हमारे लिए अफोर्डेबल होगी क्योंकि करेंसी हमारा डिफरेंस भी नहीं है इतना, तो उनकी ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए अफोर्डेबल है। जी, वो उनका आयुर्वेदिक जो उनका है ना प्रोसेस, वो बहुत चल रहा है पूरे इंडिया में, वो दूसरी मेडिसिन यूज़ नहीं करते। मेरे ख्याल से वो अच्छी हो सकती है क्योंकि इनकी इस चीज़ पे बहुत रिसर्च है, बहुत आगे निकल चुके हैं वो लोग हमारे से। तरह इंडिया अपनी वैक्सीनेशन को लार्ज स्केल पे ड्राइव कर रहा है और पाकिस्तान ने अभी तक किसी मुल्क में ऑर्डर प्लेस भी नहीं किया, ठीक है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो कब तक आ जाएगी? मुझे लगता है अभी मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स लगेंगे, अभी प्रोसेस चलेगा, चाहे ये कह रहे हैं जल्दी आ जाएगी लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं आएगी, 2 से 3 मंथ लग जाएंगे आते हुए। कोरोना वैक्सीन अगर इन्होंने कोशिश की तो ये इस साल के एंड में आएगी, पहले नहीं आ सकती। इन्होंने लेने की कोशिश ही नहीं की ना, इन्होंने किया क्या? आज मुझे ये तो बताएं, आप गवर्नमेंट अपना ये देखें, आप खुद देखें कि 1-1 लाख के अपना मजमे हो रहे हैं, अपना इसके अपना ये जो एहतजाज वगैरह कर रहे हैं। कल भी इलेक्शन कमीशन के आगे अगर कम से कम कोई 5000 तो बंदे थे ना। अब देखें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद है, हर किसी बंद है, उधर कोरोना आ सकता है, उधर अपना जलसू में नहीं जा सकता। ये खुद बढ़ा रहे हैं कोरोना। अगर कोरोना बीमारी बढ़ रही है तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की खुद बढ़ा रही है। पाकिस्तान में इसके लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी यूरोप कंट्रीज़ में भी कोई ऐसी आई नहीं लार्ज स्केल पे जो कोई इफ़ेक्टिव हो, तो पाकिस्तान में कोई अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कब तक आएगी। ये तो डिपेंड करता है साइंटिस्ट पे, ये डॉक्टर्स पे कब तक बनाते हैं। ये कह तो रहे हैं कि पाकिस्तान में भी जल्द इंशाल्लाह आ जाएगी, यहाँ कोई दूसरा मुल्क वाला दे देगा, पाकिस्तान अपनी क्रिएट कर लेगा। अगर फ़िलहाल पाकिस्तान अपनी क्रिएट नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल से कि इंडिया के साथ पाकिस्तान को रुजू करना चाहिए और पाकिस्तान में भी वो वैक्सीन आ जानी चाहिए ताकि मुल्क में सुकून आना चाहिए। जो ये वहशत फैली हुई है कोरोना की, इससे हम सुकून हासिल कर सकें। हमारे कंट्री के हालात उनके साथ ठीक हो जाएँ तो ज़्यादा टाइम तो नहीं, जब विद इन 1 मंथ पाकिस्तान में अवेल हो जाएगी। देखें हर कंट्री की एक अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है, इशू को रिज़ॉल्व करने की हर कंट्री की एक अपनी कैपेसिटी होती है। अगर उसकी कैपेसिटी है कि अगर इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमने ये काम कर लिया है तो डेट्स गुड इनफ। और इसमें तो देखें ना, कोई कंपैरिजन है ही नहीं क्योंकि जैसा पेंडेमिक यहाँ पर आया वैसा ही पेंडेमिक पूरी दुनिया में आया है, ठीक है, ख्वाह वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, या टर्की में हो, या देखें इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अभी डेवलपिंग स्टेट्स हैं। अगर ऑन द अदर हैंड हम लोग देखें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इस पेंडेमिक ने जो है वो ब्रूटल नुकसान किया है, ठीक है ना। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान भी इस फेज़ में है और वो बना रहा है और वो इन चीज़ों को जज कर रहा है कि कौन सी वैक्सीन हमारी जो नेशनलिटी है या हमारे जो ह्यूमंस हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अच्छी रहेगी, तो इट्स गुड कि वो फिर उनका काम है कि वो जज कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है जिस वैक्सीन का रिस्पॉन्स रेट और रिज़ल्ट अच्छा होगा उसी को अप्रूव करेगी हमारी गवर्नमेंट। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बहुत जल्द आ जाएगी इंशाल्लाह, विद इन 3 to 4 मंथ्स आ जाएगी। यूके ने फाइज़र को अप्रूव कर लिया है और मैं ख़ुद भी एक मेडिकल कंपनी से बिलोंग करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आ जाएगी, विद इन 3 to 4 मंथ्स आ जाएगी। काफ़ी सारी कंपनीज अपनी वैक्सीनेशन सेंटर्स बना रही है, जिस तरह के चुगताई लैब हो गया विच इज़ वर्किंग वेरी वेल। उसके काफ़ी इतने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में फैली हुई और अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स बना रहे हैं। हाशमानीज़ बना रहा है और भी कंपनीज़ बना रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं, इन्होंने कोविड में बहुत अच्छा काम किया और इनके वैक्सीनेशन सेंटर्स जितने फैले हुए हैं उसकी वजह से हमारे पास जल्द आ जाएगी वैक्सीन। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें और वहाँ पे जाके कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसी टॉपिक पे होगी। थैंक यू सो मच।